Good morning, everyone. Today we are going to start a new story which is written by Osho. It's a YouTube video. You can find it on YouTube. It is known by the name of Introduction of Ashtavakra Gita by Osho. This is part 1, and let's see what Osho has to say. मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र है, पर अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं। ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य जाति है ना, उसके पास बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अष्टवक्र जैसा धर्म ग्रंथ कहते कहीं भी नहीं है। तो ओशो यहाँ पे कह रहे हैं अष्टवक्र एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। वेद फीके, उपनिषद बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं। ओशो यहाँ पे वेदों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वेद है ना, वो बहुत ही धीमी बात करते हैं। जो उपनिषद है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। तो यहाँ पे अष्टवक्र गीता की बात कर रहे हैं कि जो अष्टवक्र गीता है वो सबसे अच्छी है। मतलब कि उसमें जो समझाया गया है, उसमें जो लेसन्स हैं और मोरल्स हैं, वो बाकी धर्म ग्रंथ हैं उनसे काफ़ी अच्छे हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में। ओशो कह रहे हैं कि जो गीता है ना, गीता को हम कितना मानते हैं। ओशो कह रहा है कि वो भी उतनी नहीं है जितनी अष्टवक्र गीता है। तो देखते हैं कि अष्टवक्र गीता में ऐसा क्या है कि जो ओशो सब ग्रंथों को उसके सामने फीका पाई जा रहे हैं। बात ही अनूठी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज, न राजनीति, न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टावक्र के वचनों पर है। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य है, समय और काल से अतीत, दूसरा नहीं। शायद इसीलिए अष्टावक्र की गीता, अष्टावक्र की संहिता का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा। पहला कारण, कृष्ण की गीता समन्वय है। सत्य की उतनी चिंता नहीं जितनी समन्वय की चिंता है। समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा खो भी जाए तो कृष्ण राजी है। अष्टवक्र गीता और एक सिंपल जो कृष्ण गीता है उसमें बहुत सारा फ़र्क है। एक तो जो अष्टवक्र गीता है वो बड़ी सरल है, उसमें सब कुछ सच सच कहा गया है। लेकिन जो कृष्ण जी की गीता है उसमें ओशो कहते हैं कि मैं पूरा नहीं मानता, जो भी है लिखा वो पूरी सत्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओशो कंपेयर कर रहे थे और अष्टवक्र गीता की साइड ले रहे हैं। कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है, इसलिए सभी को भाती है क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ उसमें मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण की गीता है ना वो खिचड़ी जैसी है, क्योंकि इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है, अमीर गरीब सभी के लिए कुछ ना कुछ है। तो कहते इसलिए वो बात है। लेकिन जो अष्टवक्र गीता है उसमें सब सच जैसा है वैसे लिख दिया हुआ है। तो इसलिए लोगों को मुंह पे की हुई बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए अष्टवक्र गीता का इतना विकास नहीं हो सका। ऐसा कोई संप्रदाय खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी न खोज ले। ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कोई सहारा न खोज ले। इन सब के लिए अष्टावक्र। ओशो कह रहे हैं कि दुनिया का ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो कृष्ण वाली गीता है उसमें अपना कोई ना कोई सार ढूंढ रहे, अपना कोई ना कोई सहारा ढूंढ रहे।
तो लोग करते हैं क्या, लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं कि इस ये लोग ये सोच के पढ़ते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, कोई पुण्य कर रहे हैं। कुछ ये सोच के पढ़ते हैं कि अगर मैं भगवान का नाम लूँगा तो बदले में भगवान भी मेरा ख्याल रखेगा। ऑल बुलशिट। और लेट्स सी नाउ व्हाट ओशो हैज टू से। गीता बड़ी कठिन होगी। अष्टावक्र समन्वयवादी नहीं है, सत्यवादी है। सत्य जैसा है वैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की चिंता नहीं है, सुनने वाला समझेगा नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं। सब कह रहे हैं जो अष्टवक्र गीता है ना, उसमें कुछ ध्यान नहीं रखा गया कि किसी को समझ आएगी नहीं आएगी, कोई इसका गलत मतलब तो नहीं निकाल लेगा, तो ये किसी को हानि पहुंचाएगी या लाभ पहुंचाएगी, ये कुछ नहीं देखा गया। जो सत्य है वो लिख दिया गया बस। ऐसा शुद्धतम वक्तव्य न पहले कहीं हुआ न फिर बाद में कभी हो सका। कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है। 2 2 5 भी हो सकते हैं, 2 2 3 भी हो सकते हैं। अष्टवक्र के साथ कोई खेल संभव नहीं, वहां 2 2 4 ही होते। कृष्ण वाली गीता की ओशो बात कर रहे हैं कि वो वहाँ पे 2 और 2 5 भी हो सकते हैं और 2 2 3 भी हो सकते हैं। लेकिन जो अष्ट वक्र गीता है ना, उसमें 2 और 2 4 ही होते हैं। कहने का ओशो का भाव ये है कि 2 और 2 3 तो गलत बात है, 2 और 2 5 भी गलत बात है। तो लेकिन उसमें गीता में, कृष्ण वाली गीता में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ओशो कह रहा है, जो बंदे को भटका सकती हैं। मतलब कि समझ, मतलब कि लोगों को देखकर लिखी गई है ये सब गीता, ताकि लोग हैं जो, जितनी लोगों की समझ है उस हिसाब से वो समझ भी सकें। लेकिन अष्टवक्र गीता है जो, वो लोगों को उसमें नहीं देखा गया, वो कुछ नहीं देखा गया। वहाँ पे 2 और 2 4 है, तो कभी भी पोथा पोची नहीं होती, वो नहीं की उन्होंने। तो वो 2 4 ही हैं। और अष्टवक्र गीता बिल्कुल सत्य गीता है। अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य। वहां काव्य को जरा भी जगह नहीं, वहां कविता के लिए जरा सी भी छूट नहीं। अष्टवक्र गीता है वो किताब तो इतनी स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे कोई गीत की कोई जगह नहीं है। कोई जो सत्य है वही लिखा जा रहा है। कोई गीत, कोई किसी को बहलाने की कोशिश नहीं की जा रही। जैसा है वैसा कहा है, किसी तरह का समझौता नहीं। कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की भी बात की। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की भी बात की। जो कृष्ण जी की गीता है उसमें से आम आदमी ना कोई अपना अर्थ निकाल लेता है। जैसे जो कर्मयोगी है, वो उसके बारे में कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मयोगी कर्म अच्छे करो, उसमें कर्मयोगी अपना कर्म निकाल लेता है। और जो भक्ति योगी है, जो भक्ति करता है, उसके बारे में भी कृष्ण जी ने बहुत बोला है। तो जो भक्ति योगी है वो अपना मतलब निकाल लेता है। ऐसे पूरी क्लियर नहीं है जो कृष्ण जी वाली गीता है ना, वो पूरी क्लियर नहीं है। लेकिन अष्ट वक्र गीता पूरी क्लियर है। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की। कृष्ण कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण वाली गीता में कृष्ण जी कभी कर्म को सबसे बड़ा कहते हैं, कभी ध्यान को। तो कुछ क्लियर नहीं है कृष्ण जी वाली गीता में ना। ओशो ये कह रहे हैं कि मैंने पढ़ी और लेकिन मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि क्या कहने जा रहे हैं कृष्ण जी, कह रहे हैं। क्योंकि कभी वो किसी तरफ चले जाते हैं, कभी वो किसी तरफ चले जाते हैं। कृष्ण का वक्तव्य बहुत राजनीतिक है, वो
राजनेता थे, कुशल राजनेता थे। सिर्फ राजनेता थे इतना ही कहना उचित नहीं, कुटिल राजनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट थे। उनके वक्तव्य में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया, इसलिए सभी को गीता भा जाती है। इसलिए तो गीता पर हजारों टीकाएं हैं, अष्टावक्र पर कोई चिंता नहीं करता। जो फिर वही बात कर रहे हैं कि जो कृष्ण जी की गीता है ना, क्योंकि कृष्ण जी एक राजनेता थे, तो उनको पता था पब्लिक को कैसे इम्प्रेस करना है और कैसे कैसे क्या लिखना है कि पब्लिक के दिमाग में जाए। लेकिन जो अष्टवक्र गीता है वो वैसे ही लिखी गई जैसे जो जो सब था, किसी बंदे को किसी को लेकर ध्यान में नहीं लिखी गई। जो सच है वही लिख डाला गया अष्टवक्र गीता में। क्योंकि अष्टवक्र के साथ राजी होना हो तो तुम्हें अपने को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अष्टवक्र गीता है ना, जो अगर आपने उसके साथ राजी होना मतलब कि उसको अपनाना ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपको खुद को ही छोड़ना पड़ेगा। आप खुद को छोड़ सकते हो? मैं तो नहीं छोड़ पाता। आप छोड़ सकते हो खुद को? मैं को छोड़ सकते हो? आप नहीं छोड़ सकते। बेशर्त तुम अपने को न ले जा सकोगे, तुम पीछे रहोगे तो ही जा सकोगे। कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो। कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की कोई भी जरूरत नहीं। वो शो कह रहे हैं जो अष्टवक्र गीता है ना, उसके लिए तुमको बहुत बदलना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वो अगर वो आगे निकल गई तो वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। लेकिन जो कृष्ण जी की गीता है ना, वो साथ साथ चलती है। उसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती मोक्ष समाधि पाने के लिए। लेकिन जो कृष्ण वाली गीता है उसमें थोड़ा फ़र्क है अष्टवक्र गीता से, है ना। इसी कृष्ण के साथ तुम मौजू पढ़ सकते हो। इसलिए सभी सांप्रदायिकों ने कृष्ण की गीता पर टीकाएं लिखी। शंकर ने, रामानुज ने, निम्बार्क ने, बल्लभ ने, सबने अपने अर्थ निकाल लिए। कृष्ण ने कुछ ऐसी बात कही है जो बहुअर्थी है। इसलिए मैं कहता हूं काव्यात्मक। जो पुराने हमारे संत हुए हैं, रामानुजन वगैरह, तो स्वामी विवेकानंद जी, तो उन्होंने ना कृष्ण वाली गीता में ना सबने अपने अपने अर्थ निकाले और अपनी किताबें लिख डाली। लेकिन अर्थ तो एक ही होना चाहिए ना। लेकिन कृष्ण जी की जो गीता है उसमें बहुअर्थ है। वो बहुअर्थ है मतलब कि उसके कोई बंदा कुछ सोच सकता है उस बारे में, तो कोई बंदा कुछ सोच सकता है, तो कुछ भी क्लियर नहीं है। कविता में से मन चाहे अर्थ निकल सकते हैं। कृष्ण का वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल गिरते, जो चाहो देख लो। कोई देखता हाथी की सूंड, कोई चाहे गणेश जी को देख ले। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, वो कहता कहां की फिजूल बातें कर रहे हो। बादल है, धुआं, इसमें कैसी आकृतियां देख रहे हो। पश्चिम में वैज्ञानिक मन के परीक्षण के लिए स्याही के धब्बे ब्लॉटिंग पेपर पर डाल देते हैं और व्यक्ति को कहते हैं देखो इसमें क्या दिखाई पड़ता है। व्यक्ति को और से देखता है, उसे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। वहां कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के धब्बे। पास्ट में ना जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना वेस्टर्न के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ब्लॉटिंग पेपर पर इंक के ड्रॉपलेट्स डालते और जो अपने लोग का जो सैंपल है उनको एक बार बुलाते और उनको कहते हैं कि देखो इसमें क्या आपको क्या दिख रहा है। ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ दिखता ही है, लेकिन होता वहाँ कुछ नहीं। लेकिन जो सैंपल पहला आता है तो वो कहता, कोई कहता मेरे को ये दिखता है, कोई कहता मेरे को ये दिखता है। बेतरतीब फेंके गए, सोच विचार के भी फेंके नहीं गए हैं, ऐसे ही बोतल उड़ेल दी है। लेकिन देखने वाला कुछ ना कुछ खोज लेता है। जो देखने वाला खोजता है वो उसके मन में
वो आरोपित कर लेता, तुमने भी देखा होगा, दीवार पर वर्षा का पानी पड़ता है, लकीरें खिंच जाती, कभी आदमी की शक्ल दिखाई पड़ती, कभी घोड़े की शक्ल दिखाई पड़ती। तुमने वो जब बरसातें होती हैं तब भी देखा होगा, जैसे छत से पानी बहता है तो कभी कोई शेप बन जाती है, कभी कोई शेप बन जाती है। तो इसी तरह कृष्ण जी की गीता को ध्यान में रख के ओशो बात कर रहे हैं कि वो वैसी है कि कभी जैसे कोई बूंद कैसे जा रही है, वैसे ही किसी लाइन का कुछ अर्थ निकल रहा है, किसी लाइन का कुछ अर्थ निकल रहा है। इसीलिए जो कृष्ण जी की गीता है ना, वो अच्छी तरह लोग समझ ही नहीं पाए। वो बहुअर्थ है, इसमें लोगों का भी कसूर नहीं, संतों का भी कसूर नहीं। वो है ही बहुअर्थ है, बहुअर्थ है मतलब उसमें डबल मीनिंग है। मतलब कि किशन जी कुछ कह रहे हैं, आगे से कुछ लोग समझ रहे हैं। तो यही पार्ट वन था। आगे हम जारी रखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टवक्र गीता बाय ओशो। तो शब्बा खैर, गुड गुड आफ्टरनून एंड बाय बाय।